बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही नेक और ईमानदार राजा रहता था। वहाँ की प्रजा अपने राजा का बहुत आदर सम्मान करती थी। फिर एक दिन राजा जंगल में शिकार करने जाता है, लेकिन तभी अचानक राजा रास्ता भटककर अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है। तभी राजा को अपने सामने एक झील दिखाई देती है। राजा ने इतनी साफ और सुंदर झील पहले कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, ये झील तो सच में बहुत सुंदर है। यहाँ का वातावरण देखकर लगता है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। लेकिन तभी राजा की नजर झील के उस पार खड़ी एक जादूगरनी पर पड़ती है, जो एक छोटे बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। वह छोटा बच्चा जोर जोर से रोता हुआ मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वहां दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अरे नहीं, ये जादूगरनी इस बच्चे को जबरदस्ती लेकर जा रही है। मुझे किसी भी तरह उस बच्चे को बचाना होगा। इस तरह राजा बच्चे को बचाने का फैसला करके झील में छलांग लगा देता है और पानी में तैरता हुआ उस पार पहुंच जाता है। ठहर जा दुष्ट जादूगरनी, तू इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो इस बच्चे को इसी वक्त छोड़ दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरा सर काट दूंगा। इस तरह बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत कर। लगता है तू यहाँ मरने आया है। देख, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। मैं इसी वक्त तुझे चींटी की तरह मसल दूंगी, समझ गया ना? चल भाग यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजा फौरन अपनी तलवार निकालकर जादूगरनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह जादूगरनी अपने जादू से एक तलवार प्रकट करके राजा के साथ लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन राजा अपने तलवार के जोरदार वार से उस जादूगरनी की तलवार को तोड़ देता है। यह देख जादूगरनी घबरा जाती है। अरे नहीं, इस राजा के बच्चे ने मेरी तलवार तोड़ दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने थैले से जादुई राख निकाल लेती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर जादूगरनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाद जादूगरनी राजा के ऊपर राख फेंकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी राजा अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। मर गई रे। मेरा हाथ कट गया। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दुष्ट जादूगरनी, तुझे सबक मिल गया ना? मैं तुझे बचने का एक मौका देता हूँ। चल यहाँ से भाग जा, वरना मैं अपनी तलवार से तेरे 2 टुकड़े करके तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। यह सुनकर जादूगरनी घबरा जाती है और राजा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ। चल यहाँ से भाग जा और दोबारा जिंदगी में कभी कोई बुरा काम करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है महाराज, मैं समझ गई। मैं आज के बाद जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करूंगी और ना ही कभी किसी को तकलीफ दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहां से भाग जाती है। उसके बाद राजा उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने महल ले जाता है। मंत्री जी, ये बच्चा हमें जंगल में मिला है। आप इसके माता पिता को ढूंढकर बच्चे को उन्हें सौंप दे। राजा का आदेश पाकर मंत्री उस बच्चे के माता पिता को ढूंढकर बच्चे को उनके हवाले कर देता है। इस तरह बच्चे को सही सलामत देख उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी राजा से बदला लेने का मन बना लेती है। अगर उस दिन वो राजा बीच में नहीं आता तो मैं शैतान को उस बच्चे की बलि चढ़ाकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाती। लेकिन उस राजा ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस राजा से बदला लिए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतना कहकर जादूगरनी राजा से बदला लेने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म देती है। यह देख राजा बहुत खुश होता है
और राजकुमारी के जन्म की खुशी में पूरे राज्य के लोग उत्सव मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब यह बात जादूगरनी को पता चलती है तो वह राजकुमारी को अगवा करने का फैसला कर लेती है। यही सही मौका है। मैं राजा की बेटी को अगवा करके शैतान को उसकी बलि चढ़ा दूंगी। इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और साथ ही मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी भी बन जाऊंगी। फिर रात होते ही जादूगरनी अपना रूप बदलकर राजमहल में पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि महल के दरवाजे पर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। उनसे बचने के लिए जादूगरनी अपने आप को एक सैनिक के रूप में बदल लेती है और बड़ी आसानी से महल के फाटक के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर वह जादूगरनी सबकी नजर बचाकर राजा के कमरे में पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि राजा की बेटी एक छोटे से झूले में सो रही है। फिर जादूगरनी अपने झोले से एक अगरबत्ती निकालकर उसे कमरे में जला देती है और देखते ही देखते उस अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, जिस वजह से राजा और रानी नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरी जादुई अगरबत्ती ने बहुत जल्दी अपना असर दिखा दिया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं आसानी से इस बच्ची को लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी अपनी शक्ति से राजकुमारी को एक तलवार में बदल देती है और उसे लेकर महल के बाहर जाने लगती है। दूसरे सिपाही उसे अपना साथी समझकर महल के बाहर जाने देते हैं। इस तरह बड़ी आसानी से जादूगरनी राजकुमारी को लेकर महल के बाहर निकल जाती है। फिर अपने घर पहुंचते ही जादूगरनी तलवार को एक लाल कपड़े के ऊपर रख देती है और उसके बाद जादूगरनी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वह तलवार राजकुमारी में बदल जाती है। अब ठीक 7 दिनों के बाद मैं इस राजकुमारी की बलि चढ़ाकर शैतान को खुश कर दूंगी। फिर मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ अचानक राजकुमारी के गायब होने से पूरे महल में खलबली मच जाती है। अपनी मासूम बच्ची के दुख में महारानी का रो रोकर बुरा हाल था। राजा उसे दिलासा देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अचानक मेरी बच्ची महल से कैसे गायब हो गई? इस तरह किसी को कुछ समझ में नहीं आता। उधर राजा के सैनिक पूरे राज्य में राजकुमारी की खोज करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राजकुमारी का कुछ पता नहीं चलता। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।